लेन देन की नहीं, बड़ी लेन देन की बात हुई। टेम्पो और ट्रक, इतना पैसा दिया गया। हम लगभग 2.5 साल से सर्वोच्च न्यायालय के सामने हमारा माथा फोड़ रहे हैं। सब कुछ गैर कानूनी है, फिर भी एक गैर संवैधानिक सरकार महाराष्ट्र में अगर कोई चला रहा है तो मैं मानता हूँ ये संविधान की हत्या है। सिर्फ इमरजेंसी का एक दिन संविधान की हत्या नहीं है, और ये संविधान की हत्या देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री न्यायालय के माध्यम से कर लेन देन की बात सामने आई। बड़ी, सिर्फ लेन देन की नहीं, बड़ी लेन देन की बात हुई। टेम्पो और ट्रक, इतना पैसा दिया गया है। टेम्पो और ट्रक, देखिए ये इसके लिए जिम्मेदार हमारी जुडिशरी, हमारी न्याय व्यवस्था। एक पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं, चुनकर आते हैं, और दूसरे पार्टी को वोट करते हैं, क्योंकि गुप्त मतदान है, हाँ, सीक्रेट वोटिंग। हम लगभग 2.5 साल से सर्वोच्च न्यायालय के सामने हमारा माथा फोड़ रहे हैं। हमारे 40 एमएलए और शरद पवार साहब के राष्ट्रवादी कांग्रेस के 40 एमएलए, जिसने पार्टी बदल दी है, उसके खिलाफ एक पिटीशन चल रही है, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है ये गैर कानूनी है, ये सीधा सीधा पक्षांतर विरोधी जो कानून है, दल बदल कानून के खिलाफ है। ये कहाँ है? सब कुछ गैर कानूनी है, फिर भी एक गैर संवैधानिक सरकार महाराष्ट्र में अगर कोई चला रहा है तो मैं मानता हूँ ये संविधान की हत्या है। सिर्फ इमरजेंसी का एक दिन संविधान की हत्या नहीं है, और ये संविधान की हत्या देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री न्यायालय के माध्यम से करते। हम 2.5 साल से सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये मुद्दा लेकर खड़े हैं कि महाराष्ट्र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सरकार केंद्र की मदद से चल रही है। वो खुलेआम विधायक हो, सांसद की खरीदी बिक्री, बराबर, परचेस डीलिंग कर रही है, और हमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है, तारीख पे तारीख। 14 जुलाई को आर्गुमेंट होने वाला था या अंतिम, अब 14 अगस्त दे दिया। हर तारीख जो हमको मिलती है इस मामले में, वो हर तारीख संविधान की हत्या मानता हूं, और उसके लिए हमारी न्याय व्यवस्था, सुप्रीम न्याय व्यवस्था, देश के गृह मंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार। जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुआ है और जिस तरह से ज्यादा वोट्स इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक सरकार को मिले हैं, तो सभी ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहना चाहिए कि मैंने किसको वोट दिया और नहीं दिया है। फिर हमारे महाविकास आघाड़ी के जो साथी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे और भी है लोग, हाँ, ना कांग्रेस के साथ जो बेईमानी हुई है उनके लोगों ने की है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कानून, संविधान की हत्या करने वाले जो दिल्ली में बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। हम 40 हमारे जो एमएलए और एनसीपी के 40 एमएलए के खिलाफ जो हमारी पिटीशन है, इसलिए है, इनको डिस्क्वालीफाई करिए। जब ये न्यायालय करेगा तभी इस प्रकार से जो गैर संवैधानिक काम करते हैं विधायक, उनको कहीं ना कहीं रोक लगेगी। नक्सल कानून लाया जा रहा है, जिसमें अगर कोई बोले तो ये अर्बन नक्सल कानून जो है वो अपने विरोधियों को तकलीफ देने के लिए बहुत से कानून लाए, लेकिन खुद के ऊपर नहीं चलाते लोग। दवा खुद नहीं लेते, वो दवा में जहर मिलाकर दूसरे को देते हैं। थैंक यू।